नमस्कार साथियों, आज फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं, जिसके अंतर्गत डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रथम वर्ष परीक्षा 2020 के क्वेश्चन पेपर पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शन ईच ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चन की 4 ऑप्शन दी हुई है, उसमें से एक राइट है। पहला नंबर है, व्हाट इज द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। ऑप्शन ए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ऑप्शन बी, लैक ऑफ प्रॉपर वोकैबुलरी। ऑप्शन सी, excessive use of mother tongue. Option D, all of the above. Second, which of the following is related with graphic aspect of English? Option A, reading. Option B, writing. Option C, speaking. Option D, listening. Number of third, method of teaching English is based on. Option A, some approach. Option B, grammar. Option C, vocabulary. Option D, none of the above. Number of fourth, syntactical characteristics of word means. Option A, meaning. Option B, word order. Option C, forms of words. Option D, reading style. Number of 5, unsigned detail record is a maintained for. ऑप्शन क्रमांक ए, एकेडमिक अचीवमेंट. ऑप्शन बी, रिक्रेशन. ऑप्शन सी, डिटेल ऑफ स्पेशल इवेंट्स. ऑप्शन डी, गेम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank by choosing the appropriate alternative from the given option. इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं, जिसमें कि कुछ शब्द दिए हैं, वहीं से सही शब्द को लिखना है। पहला नंबर है, द मेन ब्लैंक आई एम एट मेकिंग द स्टूडेंट कैपेबल ऑफ इजी एडजस्टमेंट विथ ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ऑब्लिक सोशल पर्पस ऑब्लिक टेक्निकल पर्पस। नंबर ऑफ सेकंड, लिस्टनिंग इज ए ब्लैंक स्किल, प्रोडक्टिव, रेसिप्रोकल और रिस्पेक्टिव। Number of 3, blank reading means a minute and a detailed study of the prescribed prose text, intensive, extensive और skimming। 3 शब्दों में से एक शब्द सही है, उसे यहाँ लिखना है। इसके बाद चौथा नंबर है,
Any new concept should be introduced in the class on the basis of blank textbook activity previous knowledge. पांचवा, blank evaluation provides the information of improving a product or process. इसमें समेटिव, फॉर्मेटिव, पीयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए सिंगल सेंटेंस। वैसा ही है, इनमें एक वाक्य में उत्तर देना है। इन विच कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ए फ्लैश कार्ड। थर्ड है व्हाट डू यू मीन बाय ए लैंग्वेज लैब। फोर्थ क्वेश्चन है इन ए कंस्ट्रक्टिविज्म 5 years स्टैंड फॉर। 5 क्वेश्चन है 5, व्हाट इज ए डिजाइनिस्टिक एवोल्यूशन। तो ये चारों पांचों क्वेश्चन का आंसर एक एक लाइन में देना है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज ए सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये 2 नंबर का है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। यह भी 2 नंबर का है। छठवां नंबर है एक्सप्लेन इन ए ब्रीफ वाई स्टोरी टेलिंग इज इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश टीचिंग। सातवां नंबर है राइट एनी फॉर ए एडवांटेज ऑफ इंग्लिश गेम्स। आठवां नंबर है राइट नेम्स ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर। 9वां नंबर है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्वेश्चन। सब ये 2-2 नंबर की हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फिलोसफी बिहाइंड बिलिंगुअल मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसका अथवा दिया है OR। डिस्क्राइब इन ब्रीफ डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्वेशन V/S लैंग्वेज लर्निंग। इसका भी OR दिया है। व्हाट आर द मेजर चैलेंजिंग ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। नंबर ऑफ 12 डिस्क्राइब ए सिचुएशनल अप्रोच ऑफ इंग्लिश टीचिंग। डिस्क्राइब कंपाउंड substitution table by given as a example used a substitution table method of teaching English। ये अथवा का है, 12 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज साइलेंट रीडिंग एंड राइट इट्स आयाम्स। इसका अथवा दिया है व्हाट इज रीडिंग राइट मैन आयाम ऑफ ए टीचिंग रीडिंग। 14 नंबर क्वेश्चन व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ ए इनकरेक्ट स्पीच हैबिट ऑफ इंग्लिश। इसका अथवा दिया है व्हाट इज द रोल ऑफ टॉक इन क्लासरूम इन इम्प्रूविंग स्पोकन इंग्लिश। नंबर ऑफ 15 व्हाट इज ए कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। इसका OR है व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, क्या विशेषता होना चाहिए इत्यादि। डिस्क्राइब इन ब्रीफ इंटीग्रेशन ऑफ ए ICT
into classroom teaching of English? This question और एक अथवा भी दिया है इसमें. How can reading skill of English be improved by the use of a newspaper in a classroom? 17वां क्वेश्चन. Describe in a brief translation grammar method of teaching English. इसका UR दिया है. Write the types of structural approach of teaching English. 18 नंबर. Write name of any 4 audiovisual aid we can use in teaching English. Also write their advantage of use. What are 5 years of teaching and learning model? ये अथवा का है. 19 नंबर क्वेश्चन है. What are the main components of language that should be assessed by a teacher through CCE? और अर्थात अथवा में दिया है. Explain different types of tools of evaluation in short. तो गाइस ये था DLED फर्स्ट ईयर 2020 का पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश का पेपर जो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ. तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे. थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.